उस रात बारिश इतनी तेज हो रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पूरी धरती को डुबो देना चाहता हो। पुराने घर की खिड़कियां हवा के दबाव से कांप रही थी और हर बिजली की चमक कुछ सेकंड के लिए पूरे घर को सफेद रोशनी से भर देती थी। नेहा रसोई की खिड़की बंद कर रही थी जबकि अमित सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर 3 धीमी लेकिन साफ दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दोनों चुप हो गए। इतनी रात को इस वीरान इलाके में कौन आ सकता था? अमित धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और कीहोल से बाहर झांका। बाहर बारिश में एक छोटा बच्चा खड़ा था, लगभग 8 साल की उम्र, पूरा भीगा हुआ, हाथ में लाल रंग की टूटी हुई खिलौना कार। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह बिना पलक झपकाए सीधे दरवाजे की तरफ देख रहा था। नेहा का दिल पसीज गया। उसने तुरंत कहा कि बच्चे को अंदर बुलाओ वरना वह मर जाएगा। अमित ने दरवाजा खोला। बच्चा धीरे धीरे अंदर आया। उसके पैरों से कीचड़ फर्श पर फैलता चला गया। उसने घर के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ ऐसे देखना शुरू किया जैसे वह पहले भी इस घर में आ चुका हो। अमित ने उससे नाम पूछा। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, आरव। उसकी आवाज अजीब तरह से भारी और ठंडी थी। नेहा उसे तौलिया देने लगी लेकिन बच्चा लगातार घर की दीवारों और सीढ़ियों को घूर रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक फैमिली फोटो पर जाकर रुक गई। उस फोटो में अमित, नेहा और उनकी 5 साल की बेटी पीहू थी। वही पीहू जो 2 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। आरव फोटो के पास गया और बहुत धीमे स्वर में बोला, ये लड़की अभी भी यही है। नेहा का शरीर कांप उठा। अमित ने तुरंत बच्चे को डांटा लेकिन उसी पल ऊपर बंद कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। पूरा घर जैसे कुछ सेकंड के लिए कांप गया। नेहा डरकर अमित से चिपक गई क्योंकि ऊपर वही कमरा था जहां पीहू आखिरी बार खेल रही थी। पीहू के गायब होने के बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन उस रात ऊपर से लगातार किसी के चलने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे लकड़ी के फर्श पर घूम रहा हो। अमित टॉर्च लेकर ऊपर गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान बने हुए थे और दीवार पर खून जैसी लाल चीज से लिखा, मम्मी मुझे बाहर निकालो। अमित की सांसें रुक गईं। तभी उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक बहुत ठंड फैल गई। अंधेरे कोने से किसी बच्ची की धीमी हंसी सुनाई दी। अमित कांपते हुए टॉर्च उस तरफ घुमाने लगा। रोशनी जैसे ही कोने तक पहुंची, वहां सफेद फ्रॉक पहने एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके बाल चेहरे पर फैले हुए थे और उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। अमित चीख पड़ा। नीचे खड़ी नेहा दौड़कर ऊपर आई लेकिन तब तक कमरा खाली हो चुका था। अमित का चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी उन्होंने देखा कि आरव कमरे के बीचों बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, वो अभी भी रोती है। अमित गुस्से में चिल्लाया, तुम हो कौन? लेकिन आरव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह कमरे की एक पुरानी दीवार की तरफ देखने लगा और बोला, इसके पीछे बहुत बदबू आती है। अमित अचानक डर गया। उसकी आंखों में ऐसा आतंक था जिसे नेहा ने पहले कभी नहीं देखा था। तभी दीवार के अंदर से खरोंचने की आवाज आने लगी। खर खर, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नेहा डर के मारे चीख पड़ी। आरव मुस्कुराने लगा। उसी समय पूरे घर की लाइटें जलने बुझने लगीं। हर चमक के साथ दीवार पर एक नई लाइन दिखाई दे रही थी, पापा ने मुझे बंद किया, मुझे डर लग रहा है। मम्मी दरवाजा खोलो। नेहा की हालत खराब हो गई। उसने कांपते हुए अमित की तरफ देखा लेकिन अमित कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर अपराध साफ दिख रहा था। तभी नीचे बेसमेंट की तरफ से बच्ची के गाने की आवाज आने लगी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि सुनते ही शरीर सुन्न हो जाए। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए। नेहा घबराकर नीचे भागी। ड्राइंग रूम के कोने में लगा पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल चुका था। नीचे से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। अमित ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन आरव पहले ही सीढ़ियां उतर चुका था। नीचे पुराना तहखाना था जिसके बारे में नेहा को कभी पता ही नहीं था। वहां धूल, मकड़ी के जाले और बच्चों के पुराने खिलौने बिखरे पड़े थे। बीच में पीहू की गुलाबी गुड़िया रखी थी। नेहा रोने लगी। तभी फर्श के नीचे से एक आवाज आई, मम्मी। नेहा पागलों की तरह जमीन खोदने लगी।
अमित लगातार उसे रोक रहा था लेकिन वह नहीं रुकी। कुछ देर बाद लकड़ी का एक पुराना ढक्कन दिखाई दिया। अमित के चेहरे पर मौत जैसा डर था।